खमा गणेश वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं ये आज राजपूती ड्रेसेस कितने तरीके की होती है, ऐसा लगता है जैसे लोग समझते हैं कि राजस्थानी ड्रेस या राजपूती ड्रेस सिर्फ एक ही जैसी होती है, लेकिन नहीं, राजपूती ड्रेसेस है ये अलग अलग होती है, जिसमें पोशाकें अलग होती है, पार्चे अलग होते हैं, क्रेप के अलग होते हैं, और ये जैसे साटिन के ऊपर काम किया हुआ है, और ये गोटा और सीखिया गोटे से बने हुए सूट है। और ये एक साइड में है जो कॉमन है, सूती और मतलब डेली वेयर पहनते हैं वो। तो जैसे पोशाक में बहुत सारा काम होता है, हैवी वर्क वाली चीज़ें होती है जो पोशाकें होती है, इनकी स्टार्ट होती है जैसे 6 से 7 हज़ार से अच्छी मिल जाती, मतलब ठीक ठीक मिल जाती है। मतलब उसके बाद में आप 1.5 लाख तक बनवा सकते हो। जैसे शादी की पोशाकें होती है, चंदेरी की पोशाकें होती है, और आजकल कॉपर की भी चलने लगी है। तो ये सारी 1-1.5 लाख में बनती है, पर जैसे शुरुआत होती है तो 7 से 8 हज़ार ये सब में मतलब बन जाती है ठीक ठीक। तो ये सारी पोशाकें हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाली है वो मेरे फेर मुड़े की है, मतलब पग फेरे की, और जो सेकंड वाली थी वो मेरी सगाई की है, और ये थर्ड वाली है जो मेरी मम्मी ने मेरे को फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, और ये जो लास्ट वाली है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पे दी थी। तो बहुत सुंदर है ये, बहुत इनके ऊपर कुंदन का काम है। और जैसे इसमें राजस्थान में इसको कुर्ती कहते हैं, जो ऊपर डाली जाती है, मतलब अंदर कांचली होती है, मतलब जैसे छोटा ब्लाउज़ होता है साड़ी पे वैसे कांचली होती है, उसी के ऊपर ये कुर्ती पहनी जाती है। तो इसके ऊपर भी कुंदन पे काम है और थोड़ा सा गले पे है, पर बहुत सुंदर पोशाक है। इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि आप संभालिए ही ना, लेकिन बहुत सुंदर पोशाक है। और एक ये मतलब ये कांचली होती है जो जैसे मैंने ये अंदर पहनी हुई होती है, तो ये कुर्ती के अंदर पहनी जाती है। तो ये है। और ये एक लहंगा है जिस पे मतलब बहुत हैवी कुंदन का काम है और बहुत सुंदर लगती है। मतलब आप जैसे हर कोई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी के फेयर कलर है कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, हर किसी के ऊपर ये सुंदर लगती है पोशाक। तो ये मेरी बहुत सारी पोशाक में मेरी शॉर्ट्स भी है, तो आप डाली हुई अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अच्छी है पोशाक, ये सारी पोशाक जयपुर से ही ली गई है, पर बहुत सुंदर है। ये वाली इसके ऊपर डंके का काम है, और सेकंड वाली पे कुंदन का है, थर्ड वाली पे भी कुंदन का है, और फोर्थ वाली पे भी कुंदन का है। ज़्यादातर सब कुंदन का है, मतलब इन पे काम। और मेरी कुछ ज़्यादातर पोशाकें ससुराल रखी है जो मैं यहाँ नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जैसे फंक्शन होता है या कोई ऐसे तो राजपूती कोई फेस्टिवल है तो उसमें पहनती हूँ। ये पार्चे के होते हैं, जिसमें लहंगा पार्चे का होता है नीचे, और ऊपर कुर्ती कांचली प्योर की पहन सकते हैं आप, और सुंदर लगता है। मतलब जैसे मेरे जैसे पतले लोग होते हैं तो ये लहंगा और ये सब ऐसे होता है कि फूले फूले रहते हैं तो सुंदर लगते हैं। और ये क्रेप के होते हैं, मतलब ये 4 मीटर क्रेप में आता है, सेम होता है जैसे 4 मीटर कॉमन कुर्ती कांचली लहंगा का सेम कपड़ा होता है, और प्योर की ओढ़नी होती है। तो ये क्रेप में आते हैं, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 हज़ार में, आप 2.5 हज़ार में आपके ये बन जाते हैं। तो ये सारे क्रेप के हैं जितने भी हैं, ये मतलब ज़्यादातर सारे ये जैसे 4 है, चारों क्रेप के हैं, मतलब यहाँ पे जितने रखे हुए हैं उनमें। और उसके अलावा ये साटिन है, तो मतलब जैसे साटिन के ऊपर जरी का काम किया हुआ है या फिर तारी का काम किया हुआ है, तो ये साटिन वाले लहंगे हैं जिसमें मतलब 4 मीटर साटिन होती है, उसके ऊपर जरी का काम होता है, और उसके ऊपर ओढ़नी अलग से होती है जिसके ऊपर भी बहुत अच्छा हैवी काम किया जाता है। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट आपके 2,000 में 2,500 में बन जाते हैं, मतलब उससे कम में भी बन जाते हैं ये, तो अगर आप ओढ़नी ना रंगवाओ तो ये सारे साटिन के ऊपर काम होता है। और ये सीखिया गोटे से गोटा पत्ती का काम है, मतलब ये जैसे 4 मीटर साटिन के ऊपर गोटा पत्ती से काम किया जाता है, जिसमें ये छोटा गोटा और उसके ऊपर ये ओढ़नी होती है, जिसमें आप डिफरेंट कलर की शेड करवा सकते हैं, और उसी के ऊपर आपने गोटा पत्ती के फ्लावर्स वगैरह ये सब बना के लगाए हुए हैं। तो ये गोटा पत्ती के बेस होते हैं, जो मतलब साटिन और सूती के ऊपर भी बनते हैं गोटा पत्ती, आजकल तो चल रहे हैं, और पोशाकें भी बनती है गोटा पत्ती की। तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती, क्योंकि गोटा पत्ती इतना महंगा नहीं है, लेकिन जो कुंदन वगैरह की, दरदोजी की और डंके की पोशाक इनकी बनती है तो वो थोड़ी हैवी बनती है। और सबसे ज़्यादा ऐसे कि शादी की पोशाक लेते हैं तो वो एक ही बार लिए जाती है, या फिर आजकल लोग चंदेरी की शादी में रखने लगे हैं, तो वो भी अप्रॉक्सीमेट मतलब 1 लाख तक की बन जाती है। और ये आजकल चल रहा है, मतलब ये था फ़ैशन, आज से 30-40 साल पहले ये फ़ैशन थी, और ये फ़ैशन फिर से आ गई। मतलब ये लंपा बोलते हैं इसको, गोटा पत्ती का जैसे ऊपर फ्लावर्स है, और जो इतना चौड़ा लंपा होता है इसको, जैसे अपा गोटा बोलते हैं वैसे इसको लंपा बोलते हैं। तो ये लंपा के सूट हैं जो बहुत प्रिटी है, मतलब सबको अच्छा लगता है।
तो ये लंपा के सूट अभी चल रहे हैं, मतलब बहुत पहले चलते थे। और ऐसा नहीं है, देखिए फ़ैशन होती है वो बार-बार सेम रिपीट होती है, बस उसमें थोड़ा काम अलग से हो जाता है। अब जैसे ये लंपा है आजकल वेलवेट के ऊपर भी लगता है, तो वो हैवी हो जाते हैं और जैसे 18 से 16 कलियों का बनता है। और ये मैंने सगाई में रखा था, तो ये भी सीखिया गोटे का है और मतलब इसके ऊपर काम सीखिया गोटे का, ऊपर से फ्लावर है वो गोटा पत्ती के हैं। तो ये सारे मेरे हैवी सूट है जो यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब मैंने बहुत लिमिटेड लाए हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पहनती रहती हूँ। अब ऐसे है कि और बहुत सारी राजस्थान के यहाँ रहते हैं, लेकिन वो नहीं पहनते तो वो इतने सारे नहीं ला के रखते, पर मैं पहनती हूँ और मैं ज़्यादातर यही सब पहनती हूँ, तो मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। एक ये अभी नए चले थे टिश्यू के, मतलब बहुत ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पतला है, बिल्कुल लाइट वेट है। बस अगर आप अच्छा इसके ऊपर आप प्योर की ओढ़नी भी ओढ़ सकते हैं और कॉटन की भी ओढ़ सकते हैं, मतलब और ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल लाइट वेट है और इसकी शाइन नहीं जाती है। तो मतलब मैं तो इसका प्योर का भी ओढ़ती थी, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया मैं इसको, तो इसके ऊपर कॉटन का भी ओढ़ लो, अच्छा लगता है। बस ये थोड़ा-सा ऐसे है कि मतलब चुभता है अगर आपकी गर्मियाँ होती है या फिर तब तब नहीं पहन सकते इसको। उसके अलावा ये गर्मियों में पहनने के लिए होता है जो रोज़ मतलब डेली वेयर के कपड़े होते हैं, जिसमें आप ये कॉटन के सूट पहन सकते हैं, जो 4 मीटर कॉटन के हैं और ऊपर कॉटन की ओढ़नी है। उसके अलावा ये लहरिये के सूट है। अच्छा, राजस्थान में ना कुछ सूट्स वग़ैरह होते हैं तो वो जैसे सीज़नल पहने जाते हैं। अभी जैसे ये लहरिया है तो ये सावन में ही पहना जाता है, सावन के बाद इसको बंद कर देंगे। मतलब जैसे सावन है 2-3 महीने, तो 2-3 महीने पहनेंगे, फिर उसके बाद में बंद कर देंगे। और ये भी लहरिये का है जो इस बार मम्मी ने भेजा था, और ये जो पहले वाला है वो पिछली बार भेजा। तो ये लहरिये मतलब ठीक है, आप 2 महीने पहन लो, अभी जैसे तीज आएगी तो उसके ऊपर पहन लो। और ये मैंने पहन के बहुत सारी शॉर्ट्स भी बनाई है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मतलब मैंने पहले ही बना दी थी इसकी, ये वीडियो बहुत पहले का है, एडिट नहीं हुआ था और वॉइस ओवर नहीं हुई थी, तो मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी मैं इसको। और उसके अलावा कुछ ओढ़नियाँ हैं जैसे मतलब प्योर की है, अगर आप किसी चीज़ पे ओढ़ना चाहें तो जैसे ये लहरिया है, ये सेमी का है। अगर आप किसी मतलब जैसे कोई 4 मीटर का कपड़ा है या फिर कोई 4 मीटर साटिन की ड्रेस है, प्योर की है या जैसी भी है, तो आप उसके ऊपर ये पहन सकते हैं। उसके अलावा ये फ़ाग होते हैं जो फागन में पहनी जाती है, मतलब जैसे होली होती है मार्च के टाइम, उस टाइम पहनी जाती है। और ये प्योर का है, तो ये इसको सिर्फ़ 1 महीने ही पहना जाता है, ये बाद में नहीं पहनते, सिर्फ़ होली वाला दिन लास्ट डे होता है तो इसको पहन के पूजा की जाती है। ये वाइट और रेड कलर का होता है। और अभी नए चल गए तो इनको शबोरी के फ़ाग बोल रहे थे, जिनमें छोटी-छोटी बंदियाँ इसकी वो थी, बूंदियाँ थी। और एक ये 15 कलर का लहरिया है जो 2 साल पहले चला था। मतलब ये इसमें सारे कलर हैं, तो आप किसी भी 4 मीटर ड्रेस पे या साटिन की ड्रेस पे, और या फिर कोई मतलब कॉमन ड्रेस होती है तो जिसमें ये कलर, इनमें से एक भी कलर हो तो उसके ऊपर अच्छा लगता है, तो आप ये पहन सकते हैं। और उसके अलावा बस ये सारी सूट्स वग़ैरह हैं, तो जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास यहाँ नहीं है, यहाँ पे जितने थे मैंने आपको दिखाए हैं, और भी है हालाँकि, पर वो सूट जैसे नॉर्मल डेली वेयर के हैं तो वो मैंने नहीं दिखाए। पर जैसे ये कॉमन सूट होते हैं जो राजस्थान में पहने जाते हैं, मतलब पोशाकें होती हैं जो शादियों में पहनी जाती है, पार्चे होते हैं जो ओकेजनली पहने जाते हैं, पार्चे हो गए या फिर क्रेप के हो गए, साटिन के। और जो कॉटन वग़ैरह के होते हैं तो इनको आप गर्मियों में पहन सकते हैं। और जो 4 मीटर के होते हैं, मीन्स सेम एक जैसा कपड़ा होता है, तो उनको आप सर्दियों में पहन सकते हैं, तो उनमें गर्मी कम लगती है, सर्दी कम लगती है, सॉरी। तो यही सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये चूड़ियाँ थी जो अभी नई मम्मी ने भेजी थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। उसके अलावा आपको जिस भी रिलेटेड मेरी व्लॉग्स चाहिए या वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है तो मैं उसकी वीडियो तो बना के ज़रूर डाल दूँगी थोड़े टाइम में, लेकिन जो मेरी गोल्ड की है वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि यहाँ नहीं है, वो मेरे ससुराल है। तो कभी वहाँ जाऊँगी और वहाँ पे कभी निकालेंगे, लाएँगे, तो फिर देखिए यही सब करके हम लोग बाहर गए थे। मतलब ये कुछ दिनों पहले की है वीडियो, तो उस टाइम की है ये। और फिर एक ये वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है जो यहाँ पे चलाई जाती है, जो बड़ी प्रिटी सी है, मतलब छोटी सी मार्ट जैसी है, जिसमें शो पीस और ये सब चीज़ें मिलती है। ये बाहर से था उसका व्यू, और ये अंदर देखें शो पीस है, जैसे कुछ भी हो गया अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर डेकोरेट की चीज़ें हैं, कपड़े भी हैं, ग्रॉसरीज़ भी हैं, और छोटे-छोटे आइटम हैं, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये वुमेंस के थ्रू चलाया जाता है यहाँ पे, और अच्छा है, बस थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, तो बाकी ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना हो, अगर आपको जैसे कुछ देखना हो कि नया क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं लेना, आप उसके प्राइसेस वेरी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है यहाँ पे, मतलब सुंदर है। बस ऐसे है कि देखने चले जाओ अगर आपका ऐसा है तो। तो ये बिल्कुल पास में ही था नीचे, तो हम वहाँ गए थे, जो कि बड़ा प्रिटी सा था, और ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में हम
वहाँ से शाम को मतलब हम आधा घंटा रुके थे, वहाँ से हो आ गए थे। लेकिन इस बीच में अब ये रिकॉर्डिंग्स है तो आप देख लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ, मतलब मेरे पास एक तो क्वेश्चन थे कि जब मेरा नेट क्लियर हुआ है तो उसके लिए कुछ बताऊँ। तो देखिए, मैंने नेट आज से मैंने किया था 2019 में, ठीक है? तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन जब भी है तो आप अगर शुरू करते हैं तो जैसे मैंने नेट हिस्ट्री से किया हुआ है, तो जो नेट शुरू करते हैं तो वो प्लीज़ बेसिक से करें। क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे तो वो बिल्कुल ऐसे था कि एनसीईआरटी में से आए थे ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो मुझे ऐसे लगता है पहले आप एनसीईआरटी से बेस क्लियर कीजिए। और ऐसा है कि है ना, मतलब नेट जो है वो बिल्कुल मास्टर से अबव लेवल की है, तो आपको हर एक लाइन बहुत डीपली पढ़नी पड़ती है। और उसके अलावा ऐसा है कि आपको मास्टर्स के लिए हिस्ट्री तो पढ़नी होती है, बेसिक एनसीईआरटी ग्रेजुएशन की सारी बुक्स वगैरह, और कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती है जो ऑथर्स की होती है, तो वो पढ़ लिया करें। उसके अलावा एक और पेपर होता है जो बेसिक कॉमन पेपर होता है, जिसमें ये मेंटल एबिलिटी और इनके बारे में पूछा जाता है, और जैसे साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी ये सब पूछा जाता है। तो इसके लिए एक बुक आती है शायद आर्या पब्लिशर की, और उसकी तो मैंने उसी से पढ़ाई करी थी उस टाइम, तो उसमें से आ गया था। अब मुझे नहीं पता किस में से आएगा, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, तो आप वो पढ़ लीजिए। और एक गलती जो मेरी जैसे कभी मत किया करें कि जैसे मैं तो नहीं बोलती थी, लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं, अगर आप किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो बोलते थे हमारी बच्ची ये कर रही है, या हमारे घर में तो ये इसकी तैयारी कर रही हैं। देखें, क्योंकि ये बोलना तो बहुत आसान हो जाता है, बोल देते हैं, लेकिन फिर जब नहीं होता क्लियर तो फिर वही लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तो तैयारी कर रही थी ना, नहीं हुआ। तो आपको फेलियर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना लोगों के ऐसे बोलने से होता है कि अच्छा नहीं हुआ तेरा, तो क्यों नहीं हुआ, तूने पढ़ाई नहीं करी होगी ध्यान से। तो आपने नहीं बताना कितनी पढ़ाई करी है ना? तो एक तो हर कहीं भी ये नहीं बोलें, ठीक है? आप वो ऐसे बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, वैसे सी है ना? मतलब किसी को बताएं नहीं कि हर चीज़ में ये तैयारी कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आप कर रही हैं करें, नहीं कर रही कोई बात नहीं, सब बोलते नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ऐसे मेरे घर में बोल दिया जाता था, मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी तो कि हाँ इसकी तैयारी कर रही है, तो लोग अब ऐसे बोलते हैं अच्छा आपकी बेटी तो यूपीएससी करी थी, नहीं हुआ उसका। और मैं बहुत बार ऐसे होता है कि ठीक है, पहले पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब नहीं होता। अब तो पता है, ठीक है, आप लोगों ने जब पढ़ाई नहीं करी है तो आपको नहीं पता कि पढ़ाई कितनी होती है, कितनी हार्ड होती है, और अब कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और ऊपर से रही सही में जो लीक होते हैं पेपर, वो और काम ख़राब कर देते हैं। मतलब वही करते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत लोग करते हैं उनका तो कोई भी उनका छोटा सा परसेंट भी नहीं मिलता। और जो ऐसे होते हैं कि पैसे दे दिए या पेपर लीक ले लिए, तो वो उससे जाता है कि हाँ चलो वो तो क्लियर हो गए। राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप ये तो सोच के बैठिए मत कि हमारा गवर्नमेंट में हो ही जाएगा। होता है, होगा लोगों का जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहें कि नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, या नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अरे कोई बात नहीं, एक ही लाइफ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ ख़त्म थोड़ी हो जा रही है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और थे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं उसमें तो नहीं दे सकती, लेकिन ये बहुत देखिए क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, हमने देखी थी वहाँ पे। और मैं क्या लेकर आई थी वो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूँगी। उसके अलावा ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे देखी थी, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं इनको ख़रीदूँ, लेकिन मुझे देखने का बड़ा ऐसे चाव है कि अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है। और ये हालाँकि होती इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी इसमें बताते हैं, पर बहुत ज़्यादा एसेज पर, लेकिन ठीक है अगर आपको देखना हो कि चीज़ें कैसी-कैसी है। हाँ, उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन वेरी करते हैं तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन ठीक है यार, देखो सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और लेती भी हैं औरतें, बहुत सारी लेडीज़ लेती हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें एक मंडी है यहाँ पे कानपुर में जो बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वैसी ही मंडियाँ सब जगह होनी चाहिए, लेकिन मतलब इसमें स्टोरेज फुल हो गया था तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन ऐसा है जैसे सब्ज़ी मंडी होती है तो ऐसे खुले में होती है, तो बारिश में वो लोग भी परेशान, लोग भी परेशान। लेकिन यहाँ पे ऐसे एक पुलिया है, उसी के नीचे पूरी मंडी रखी हुई है। ना बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, और ना ही लोग परेशान होते हैं, क्योंकि पुलिया तो बहुत बड़ा होता है। तो बस वही सब चीज़ें ली थी। और ये कुछ चीज़ें देखें कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, ये बड़ी सुंदर सी चीज़ें होती है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। अपना घर अगर इंटीरियर डेकोर करना हो तो आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं।
और ये यहाँ पे कुर्ते हैं जो लहरिए वगैरह के आए थे, और मतलब जो भी लेडीज़ की चीज़ें होती हैं वही सब चीज़ें थी। और उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूँगी। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।